नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी परियोजना की जिसे कुछ लोग भारत के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बताते हैं। यह है ग्रेट निकोबार परियोजना। क्या यह परियोजना भारत को हिंद महासागर की नई ताकत बनाएगी? क्या इससे रोजगार और व्यापार बढ़ेगा, या फिर इससे हजारों पेड़ कटेंगे, जैव विविधता को नुकसान होगा और आदिवासी समुदाय प्रभावित होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या विकास और पर्यावरण के बीच कोई मध्य मार्ग निकाला जा सकता है? आज इस विषय को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार है कहाँ। आइए मैप में देखते हैं ग्रेट निकोबार कहाँ है। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बड़ा द्वीप है। यह यह इंदिरा पॉइंट पर, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, वहाँ पर स्थित है। यह द्वीप भारत के मुख्य भूभाग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके पास ही दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग गुजरता है। दुनिया के हजारों जहाज हर साल इसी रास्ते से गुजरते हैं। यही कारण है भारत इस क्षेत्र को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानता है। अब यदि हम बात करें ग्रेट निकोबार परियोजना क्या है, तो आइए जानते हैं ग्रेट निकोबार परियोजना क्या है। सरकार यहाँ लगभग 72,000 करोड़ रुपए की एक विशाल विकास परियोजना पर काम करना चाहती है। इस परियोजना में शामिल है एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, नया हवाई अड्डा, आधुनिक टाउनशिप, बिजली संयंत्र, सड़कें, पर्यटन सुविधाएं। सरकार का मानना है इससे भारत समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र बन सकता है। आज कई भारतीय कंटेनर विदेशी बंदरगाहों पर ट्रांसशिपमेंट के लिए भेजे जाते हैं। अगर यह पोर्ट बन जाता है तो भारत को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। पर यह परियोजना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सरकार के अनुसार इसके कई फायदे हैं। पहला, भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरा, भारत का व्यापार बढ़ेगा। तीसरा, नई नौकरियां पैदा होंगी। चौथा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पांचवा, हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। आज हिंद महासागर में कई बड़े देश अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत भी अपनी समुद्री ढांचे को मजबूत करना चाहता है। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। ग्रेट निकोबार का बड़ा हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। समुद्री कछुए यहाँ अंडे देने आते हैं। यह इलाका बायोडायवर्सिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है परियोजना के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई करनी पड़ सकती है। इससे वन्यजीव प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही यहाँ रहने वाले आदिवासी समुदायों की संस्कृति और जीवन पर भी असर पड़ सकता है। पर्यावरणवादियों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। अब यदि हम सरकार के पक्ष की बात करें, तो सरकार का कहना है परियोजना शुरू करने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया गया है। कई प्रकार की अनुमति ली गई है। सरकार का दावा है जहां नुकसान होगा वहां भरपाई के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, जैसे नए पेड़ लगाए जाएंगे, वन्यजीव संरक्षण के उपाय किए जाएंगे, पर्यावरणीय निगरानी की जाएगी। सरकार का कहना है विकास और पर्यावरण दोनों साथ चल सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि मध्य मार्ग क्या हो सकता है, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जिससे विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे? विशेषज्ञों का मानना है कि जितना जरूरी हो उतना ही निर्माण किया जाए। जंगलों की कटाई को न्यूनतम रखा जाए। दुर्लभ जीवों के संरक्षण के लिए विशेष क्षेत्र बनाए जाएं। स्थानीय आदिवासी समुदायों को लगातार संवाद किया जाए। पांचवा, यूँ समझ लीजिए पूरी परियोजना की स्वतंत्र पर्यावरणीय निगरानी हो, यानी विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जाए। इसी संतुलन को मध्य मार्ग कहा जा सकता है। दोस्तों, ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन इसके साथ पर्यावरण और स्थानीय समुदाय की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए असली चुनौती यह है कि विकास हो या पर्यावरण, बल्कि चुनौती यह है कि दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यही मध्य मार्ग भारत के भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकता है। आपकी क्या राय है? क्या यह परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए, या पहले पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक चैनल
और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।